Assalamu alaikum to all of you to my YouTube channel that is Simplified Learning with Saida Sumbul। आज हम अपना सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच कवर करने लगे हैं दैट इज़ एडजेक्टिव्स। तो हम देखेंगे अगेन रेन एंड मार्टिन से एडजेक्टिव्स की एक्सरसाइज और उनके सारे जो भी इनके बारे में लिखा हुआ है व्हाट इज़ रिटन इन दैट बुक। सो लेट्स स्टार्ट। I already told you that adjective is that part of speech that adds meaning to the noun. Kinds of adjectives जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं these are adjective of quality, descriptive adjective जिसको हम कहते हैं adjective of quality हमें बताता है कि किस तरीके का। फॉर एग्जांपल कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। अब कोलकाता जो है वो एक सिटी तो है लेकिन कैसा, of what kind, it is a large city, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताता है हाउ मच। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आई एट सम राइस, आई एट राइस हाउ मच, सम। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जिसको हम कहते हैं ये हमें बताते हैं हाउ मैनी। For example, my hand has 5 fingers. मतलब my hand has how many fingers? Of course 5। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जो हमें बताता है हाउ मच। ठीक है, अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है इसकी 3 इकसाम होती हैं। नंबर 1 डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि डेफिनेट होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक होता है इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक होते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को हम न्यूमेरिकल या न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है, अब डेफिनेट जो हैं उनके अंदर कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स आते हैं। अब कार्डिनल्स जो हैं वो हम 1 2 3 4 5 इन सब चीज़ों को कहते हैं, और जो ऑर्डिनल्स होते हैं ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनको हम कहते हैं। ये 2 बातें आप याद रखें। उसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है, इंडेफिनेट में क्या आता है, फॉर एग्जांपल विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया हुआ लेकिन बात की गई है नंबर्स के अंदर ही। ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सन्ड्री, ये सब जो वर्ड्स हैं ये हमें इनडायरेक्टली नंबर्स की फिगर्स ही बताते हैं लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये these रेफर टू ईच वन ऑफ नंबर एज फॉर एग्जांपल ईच हो गया या फिर एवरी हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया। ठीक है, ये सब वर्ड्स आते हैं। ये वर्ड तो एक ही होता है लेकिन डिनोट करता है सब लोगों को। वहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं ना, इस सेंटेंस का इस वर्ड का यूजेज इस तरीके से होता है कि मैं मुखातिब हूँ इन सब लोगों से। ईच, एवरी, ईच वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ दोज बॉयज़, मतलब इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। ठीक है, हर एक लड़के ने अपना टर्न लेना है। ठीक है, इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर बंदा अपनी ड्यूटी करे। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं ये। उसके बाद जो टाइप आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो आंसर करते हैं क्वेश्चन का विच। फॉर एग्जांपल ये होते हैं, ये बताते हैं कौन सी चीज़। फॉर एग्जांपल दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर, विच बॉय, दिस बॉय। दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस, विच बॉय, दैट बॉय। These mangoes are sour, which mangoes, these mangoes। तो ये वाले वर्ड्स जो हैं ना ये हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं, विच का आंसर दे रहे होते हैं। ये होते हैं हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद जो लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आता है हमारे पास दैट इज़ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, वो वर्ड्स जो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन आस्क करने वाले वर्ड्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। व्हाट, विच, हुज, फॉर एग्जांपल ये वाले वर्ड्स। अब एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट मैनर ऑफ मैन ही इज़, विच वे शैल वी गो, हुज बुक इज़ दिस। तो ये जो व्हाट, विच एंड हुज के वर्ड्स हैं
वाई का वर्ड आ जाएगा, कहीं और पे कोई और वर्ड आ जाएगा, तो ये होते हैं हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब हमने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और हम देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू कम। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन इज द शिप सस्टेन्ड अ हेवी डैमेज। ठीक है, अब जो डैमेज शिप को मिला, व्हाट काइंड ऑफ द डैमेज वाज। ठीक है, इट वाज अ हेवी डैमेज। अब यहाँ पर जो हेवी है दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, या फिर हम इसको कह सकते हैं adjective of quality, because we know that adjective of quality does answer the question about of what kind। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर जो सेवरल है ये है हमारे पास इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि वो वर्ड्स जो हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं बताते नंबर्स की, लेकिन वो होते नंबर ही हैं। तो ये ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम और सेवरल, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। तो एग्जैक्टली ये वो वर्ड है जो हम पढ़ते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स के अंदर। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी है, एवरी डॉग हैज़ हिज डे। अब यहाँ पे जो एवरी है ये भी हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वो वर्ड डिनोट करते हैं कि दैट अप्लाइज टू एवरी वन प्रेजेंट एट दैट प्लेस। तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और ये जो एवरी, ईच, नन, नीदर, ईदर, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम न्यूमरल डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये आपको बताएगी कि व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर दीज एंड हाउ दीज आर यूज्ड। ठीक है, तो मस्ट 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 कहूँगी मैं इसको, इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है और लाजमी करना है। 28 क्वेश्चन हैं और ये सारे आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा, इसके बाद हम कुछ और देख लेते हैं एडजेक्टिव्स के अंदर। एक बात याद रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने ये नोट डाउन भी करना है कि ऑन और वेरी जो वर्ड्स हैं ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये दो जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आई सॉ इट विथ माई ओन आइज़, मैंने अपनी आँखों से देखा है। ठीक है, तो ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम, अपनी गेम में इसको हार कर मतलब फेस करनी पड़ी हार इसको। ठीक है, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस में मतलब दखल अंदाज़ी करो, किसी और के बिजनेस में ना करो दखल अंदाज़ी। तो ये दो जो वर्ड्स हैं ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज़ होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। एक और रूल है एडजेक्टिव्स का, एक और बात है, एक और नोट है, एक और न्यू पॉइंट आपको मिलेगी, वो मैं आपको बताती हूँ कि जो व्हाट का वर्ड है ना, व्हाट, ठीक है, ये कभी कभी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, हम कहते हैं ना, व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट एन आइडिया यार। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि व्हाट जो है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। अच्छा, उसके अलावा आपने याद रखना है कि दिस और दैट, इनके बीच में डिफरेंस ये है कि दिस जो है वो नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है और दैट जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। तो एग्जांपल ये है कि दिस, हाँ, दिस टेबल इज़ एक्सपेंसिव बट दैट टेबल लुक्स मोर एक्सपेंसिव। तो ये एग्जांपल है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो चीज़ों को, करीब की चीज़ और दूर की चीज़, बाय यूजिंग दिस और दैट। अच्छा, एक्सरसाइज को हम देखें तो जो एक्सरसाइज नंबर 7 है इसमें आपने सूटेबल एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी एडजेक्टिव्स यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे ये जो दो हैं लास्ट वाले क्वेश्चंस ये सॉल्व किए हैं। यहाँ इस साइड पर लास्ट जो 11 बनता है और यहाँ पर जो लास्ट 26 बनता है। द इंजर्ड मैन वांट्स मेडिकल एडवाइस, अब कौन सी एडवाइस, मेडिकल एडवाइस। ही वॉज लिसन्ड टू इन डेज साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, कैसी साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। तो आप सारे ब्लैंक्स को सूटेबल एडजेक्टिव्स के हिसाब से फिल करें।
ये भी एक एक्सरसाइज है और इसमें भी आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स जब यूज़ करने को मिलेंगे तो आपके जहन में बहुत सारे एडजेक्टिव्स बैठ जाएंगे। ये वाली एक्सरसाइज 7 तो मज़े की है ही, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 ये सारी ही बहुत अच्छी हैं। पहले एक्सरसाइज में यानी कि 8 में ये बता रहा है कि आपने एडजेक्टिव्स बनाने हैं इन नाउन्स में से। ईज में से ईजी बनेगा, पिटी से पिटीफुल बनेगा, तो इस तरीके से आपने बनाना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 9 में ये कहता है कि आपने सारे एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10 में ये आपको बता रहा है कि आपने दिए गए नाउन्स के साथ प्रॉपर और सूटेबल एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 11 में ये क्वेश्चन कर रहा है कि जितने ज़्यादा हो सके इन नाउन्स के साथ अपने एडजेक्टिव्स बनाने हैं। और जो लास्ट 12 नंबर एक्सरसाइज है उसमें ये आपको अपोजिट एडजेक्टिव्स यानी कि जो मीनिंग में अपोजिट है वो मांग रहा है। अच्छा, हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को देख लेते हैं कि ये क्या होती है। जब भी कोई चीज़ बेहतर से बेहतर तरीन होने जा रही होती है और हम उसको बयान कर रहे होते हैं तो फिर हम डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन का नाम यूज़ करते हैं। तो डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन का मतलब यही है कि पहले तो एक चीज़ है, फिर कोई और चीज़ है जो इससे ज़्यादा बेहतर है, और फिर कोई और चीज़ है जो कि इन दोनों से ज़्यादा बेहतर है। तो इन जो 3 बातों को मैंने आपको बताया इनको हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और फिर सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि पॉजिटिव डिग्री वो होती है जो हमें ये बताती है कि ये वाली चीज़ जो है ये स्वीट तो है। अब जो कंपैरेटिव डिग्री है ये बताती है कि ये स्वीटर है, यानी कि इससे ज़्यादा स्वीट है, ठीक है। और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो बताती है कि भाई ये जो है ना ये तो स्वीटेस्ट है, ये तो सबसे ज़्यादा मीठी है, ठीक है। अब ये सब बताने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए। अब यहाँ पर जो पेज नंबर 21 और 22 के ऊपर आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्रीज के साथ एडजेक्टिव्स मिलेंगे, वो आपने देख लेने हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती हैं, ताकि आज की टेस्ट में, कल के टेस्ट में या किसी और टेस्ट में अगर आपके पास ये सवाल आए तो आप सॉल्व कर लें। अच्छा, आ जाएँ थोड़ी सी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज ग्रामर नंबर 13। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। इसमें कुछ बातें अहम बताई गई हैं। पहली बात तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको आपने कंपेयर करना है ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, एक्सीलेंट, मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट, ठीक है। इस तरीके से आपने इन चीज़ों को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने डिस्कस करना है 86 वाला क्वेश्चन के कंपैरेटिव जो वर्ड्स होते हैं लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, ये सिमिलर दिखने में लगते हैं लेकिन इनकी मीनिंग और इनका यूजेज भी हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो लेटर और लेटेस्ट जो है ना ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये टाइम के लिए यूज़ होते हैं, टाइम पीरियड बताने के लिए। और लेटर और लास्ट जो है ना ये हमारे पास यूज़ होते हैं पोजीशन के लिए, ठीक है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे थोड़ा सा देर से आया, या फिर लेटर यानी कि कुछ मज़ीद वक्त उसको लगा, ठीक है। अब दूसरा है एग्जांपल, आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़। जो लेटेस्ट न्यूज़ है यानी कि अभी अभी जो न्यूज़ हो चुकी है वो मैंने नहीं सुनी या नहीं देखी। उसके बाद है द लेटर चैप्टर्स आर लेकिंग इन इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो लेटर है, लेटर चैप्टर्स यानी कि बाद वाले चैप्टर्स, ठीक है, उनमें इंटरेस्ट मेरा नहीं बढ़ रहा, ठीक है। उसके बाद है जो एग्जांपल, द लास्ट चैप्टर इज़ केयरलेसली रिटन। जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का वो कुछ केयरलेसली लिखा हुआ है, ठीक है। Ours इज़ द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट। हमारा जो घर है वो लास्ट पे है इस स्ट्रीट में, ठीक है। ये वाले एग्जांपल्स आप देख लें और इनको आप कंपेयर करें, कहीं और से एग्जांपल्स उठाएं और फिर आप इनको डाइजेस्ट कर लें इन एग्जांपल्स को। वेरी सिमिलर टू दिस एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, इनको देख लेते हैं।
एल्डर और एल्डेस्ट जो हैं वो ओनली पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ओल्डर और ओल्डेस्ट हैं ये आपके पर्सन्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और एनिमल्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जॉन इज़ माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। टॉम इज़ माई एल्डेस्ट सन, ठीक है। ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर। Rama is the oldest boy in the 11. This is the oldest temple in Kolkata. अब जो oldest temple है ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के साथ oldest यूज़ होगा, ये हमने ऊपर देख लिया। अच्छा, उसके बाद है फादर और फर्दर। ये दोनों जो हैं इनका मतलब है फादर और फर्दर दोनों ही डिस्टेंस या एडिशनल इन तरीक़ों से यूज़ होते हैं, लेकिन इनका यूजेज डिफरेंट है। ये हम देख लेते हैं। कोलकाता इज़ फादर या फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो, ठीक है। लेकिन आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, कोई और रिमार्क्स उसने नहीं दिए। आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, कोई और डिले करने से, एडिशनल डिले करने से मैं गुरेज करूँगा और मैं अपना रिप्लाई दे दूँगा टाइम पर, ठीक है। ये वाली बातें आपने याद रखनी है कि फ़ादर और फर्दर आपने किस तरीके से यूज़ करने हैं। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा नियरेस्ट और नेक्स्ट को। नियरेस्ट का मतलब है जो कि हमारे बहुत करीब हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर हो। लेकिन जो नेक्स्ट है यानी कि जो इसके बाद आने वाला, ठीक है, इसके बाद एग्जांपल है मुंबई इज़ द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप। या फिर हम देख लेते हैं कि करीम्स शॉप इज़ द नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। अच्छा, यहाँ पर ये भी एग्जांपल आप देख लें। अच्छा, दैट्स वाज ऑल फॉर टुडे। एडजेक्टिव्स को हमने बहुत आसान तरीके से और बहुत डिटेल्ड तरीके से सॉल्व किया है और बुक से एक्सरसाइजेस भी सॉल्व की है। आई होप कि बहुत ज़्यादा क्लियरेंस हो गई होगी आपको। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी है, कोई आपने कोई चीज़ डिस्कस करनी है या कोई कुछ आपने पूछना है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई फेसबुक पेज दैट इज़ लर्न विथ सुम्बल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।